हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नदन ब्लोटिंग के बारे में। देखो भाई साहब, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका नदन ब्लोटिंग क्या होता है, किसके लिए होता है, प्रोसीजर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होते हैं, एंड इसके किस प्रकार से एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सभी चीज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ब्लोटिंग का ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपके 2 लेक्चर करवा चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था ब्लोटिंग क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होते हैं, किस प्रकार से उसका रूल एंड रेगुलेशन काम करता है। फिर मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि सदन ब्लोटिंग किसको बोलते हैं। सेम आपको मैंने सदन ब्लोटिंग का भी डिटेल में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे नदन ब्लोटिंग के बारे में। देखो भाई साहब, सबसे पहले आपको पता होगा अभी तक कि जो ब्लोटिंग होता है, ब्लोटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर करना, यानी कि हम किसी सैंपल को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर हम किससे करते हैं, तो याद रख लेना, जेल से। जो जेल पे हमारा सैंपल है, इस जेल पे से एक सैंपल, या तो वो हमारा डीएनए हो, आरएनए हो, या फिर प्रोटीन हो, ओवरऑल में ब्लोटिंग की बात कर रहा हूं, तो उसको आपका एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाता है। ये कहलाता है, यानी कि ट्रांसफर प्रोसेस यही कहलाता है ब्लोटिंग। अब हम बात कर रहे हैं नदन ब्लोटिंग के बारे में। तो जो सैंपल होगा वो होगा आपका आरएनए, यानी कि आरएनए को यानी कि हमारे पास एग्रोस जेल है, एग्रोस जेल से आरएनए को मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करना। मेम्ब्रेन यहाँ पर कौन सी होती है, स्पेसिफिकली लाइनोन की यहाँ पर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करना ये कहलाता है आपका नदन ब्लोटिंग। या फिर इसको हम कहते हैं कि जीन के एक्सप्रेशन को ट्रांसफर करना, यानी कि जो जीन का एक्सप्रेशन है। देखो भाई साहब, जीन का एक्सप्रेशन किस प्रकार से आपको पता होगा, मैं आपको पूरी की पूरी मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ा चुका हूँ। मैंने बताया था कि आपका मान लो कोई जीन है, ये जीन जब आपस में, जीन एक्चुअल में क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है, ठीक है ना, डीएनए का सेगमेंट होता है। तो जब ये जीन एक्सप्रेस करेगा, यानी कि डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, तो किसी सेल के अंदर आरएनए कितना बनना है, किस प्रोसेस में आरएनए बनना है, उस चीज को देखने के लिए भी आपका नदन ब्लोटिंग का यूज किया जाता है। आई बात समझ में, यानी कि नदन ब्लोटिंग का यूज हम आरएनए की स्टडी करने में एंड आपका जीन के एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करने में करते हैं। यानी कि नदन ब्लोटिंग इज अ टेक्निक्स फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस। नदन ब्लोटिंग वाज डेवलप्ड बाय जेम्स एल्विन एंड जॉर्ज स्टाफ, ठीक है ना। तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस नदन ब्लोटिंग को डिस्कवर किया। एक्चुअल में इसको, इसका जो नेम पड़ा वो एनालॉजी, यानी कि आपका जो है सदन ब्लोटिंग से ही इसका नाम पड़ा है नदन ब्लोटिंग। लेकिन नदन ब्लोटिंग में हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, आरएनए की स्पेसिफिकली स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका होता क्या है। मान लो आपकी ये कोई सेल है, ठीक है ना, ये आपकी कोई सेल है, बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोटिक हो, या फिर आपकी यूकैरियोटिक हो, कोई सी भी सेल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेल है, इस सेल का अपना एक आपका आरएनए पाया जाता है। आरएनए आपके 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, ठीक है ना। ये आपके आरएनए होते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना होता है, हमको आरएनए को सेपरेट करना होता है सेल से। मान लो हमने आपका जो है आरएनए ये सेपरेट कर लिया। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। आरएनए हमने सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट कराने के बाद इसका हम क्या करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। एक्चुअल में इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके जो आरएनए हैं वे काफी सारे आरएनए हैं, यानी कि आरएनए के काफी सारे फ्रेगमेंट है आपके। तो इन फ्रेगमेंट को आइसो सेपरेट करने के लिए, इन फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए हम करते हैं आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। और मैंने गाइज आपको बताया था, अगर आपके पास न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा कि आपको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना होगा। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करते हैं, पेज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों नहीं करते, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप यूज करोगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपको इसी टेक्निक्स यूनिट्स में मिल जाएगा, तो आप जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जहां पर क्या होगा कि डीएनए के आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट बैंड मिल जाएंगे। यहाँ पर हमको एक चीज और करना होता है, जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे होते हैं, तो हमको यहाँ पर फॉर्मल एल्डिहाइड का यूज करना होता है, ठीक है ना। किसका यूज करना होता है, फॉर्मल एल्डिहाइड का यूज करना होता है। फॉर्मल एल्डिहाइड का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका डीएनए होता है मोस्टली सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। मोस्टली कौन से स्ट्रक्चर में पाया जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को
लीनियर स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मल एल्डिहाइड। अभी हमने लीनियर स्ट्रक्चर में क्यों चेंज किया तो आपको आगे पता चल जाएगा। तो मान लो हमने आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया। अब जैसे ही हम आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, इस जेल कास्ट को उठाएंगे, इस जेल को उठाएंगे एंड इसको एक हम चैम्बर में रखेंगे जहां पर आपका जो है स्पंज रखा हुआ होगा। मान लो ये आपका स्पंज है, इस स्पंज पे हम आपके जेल को रखेंगे। मान लो ये हमने जेल को रख दिया यहाँ पर। अब जेल पे रखने के बाद इसके नीचे हम एक ब्लोटिंग पेपर रख लेंगे चाहे तो, ठीक है ना, अपनी सुविधा के लिए ब्लोटिंग पेपर रख लेंगे। देन उसके बाद हम जेल को रखेंगे, फिर इसके ऊपर हम लाइलॉन की जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उसको रखते हैं। लाइलॉन ही क्यों रखते हैं, हम आपका नाइट्रोसेलुलोज भी रख सकते हैं, लेकिन लाइलॉन ही क्यों रखते हैं, क्योंकि जो आपकी लाइलॉन की मेम्ब्रेन होती है ये आपकी हाईली हाईली मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती है, मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन अच्छा करती है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपकी जो लाइलॉन होती है वो आपकी पॉजिटिव चार्ज की होती है। लाइलॉन कैसी होती है, आपकी पॉजिटिव चार्ज की होती है। और जो आरएनए है, आरएनए कैसा है, निगेटिव चार्ज का है, जिसके कारण अपोजिट चार्ज का यहाँ पर होने के कारण जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। याद रख लेना, जितना आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल होता है, जितना आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल होता है, सेम उसी आकार का हमको यहाँ पर पेपर यानी कि लाइलॉन पेपर को यानी कि लाइलॉन मेम्ब्रेन को रखना होता है। फिर इसके ऊपर गाइज हम आपके काफी सारे वर्टमैन पेपर रखते हैं, वर्टमैन पेपर रखते हैं। एंड देन उसके बाद हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर आपका वेट रखा जाता है। आपका क्या रखा जाता है, वेट रखा जाता है, ठीक है ना। और ये वेट एक्चुअल में प्रेस करता है। तो यहाँ पर आपका इस जो हमने ये प्लेट रखी है, यहाँ पर इसके अंदर भरा हुआ रहता है वीकर। और वीकर यहाँ पर होता है क्या है कि यहाँ पर ओस्मोसिस, यहाँ पर आपको ओस्मोसिस कंडीशन मिलती है, जो कि आपको जो है कैपिलरी मोशन शो करती है। यानी कि यहाँ पर जो बफर है वो आपका ऊपर चढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे आपका बफर ऊपर चढ़ेगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू, तो जो यहाँ पर आपके जेल के अंदर बैंड थे वे सेम बैंड आपको जो है मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि इस प्रोसेस को हम ट्रांसफरिंग प्रोसेस या फिर ब्लोटिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको जो है आपके जो जो आपका सैंपल था वो आपका लाइनोन मेम्ब्रेन पे आ जाता है। इस लाइनोन मेम्ब्रेन को उठाते हैं, इस लाइनोन मेम्ब्रेन को उठाएंगे एंड उठाने के बाद गाइज इसको अब हम कहाँ पर रखेंगे, इसको दोबारा से हम जो है एक आपके इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इसको हमने एक प्लेट में रख दिया। एंड अब यहाँ पर इस मेम्ब्रेन पे गाइज हम आपका अप्लाई करते हैं प्रोब को, ठीक है ना। हम अप्लाई किसको करेंगे, प्रोब को अप्लाई अप्लाई करते हैं। प्रोब क्या होता है, आरएनए के लिए स्पेसिफिकली ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है, ठीक है ना। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है, या फिर आप यूज कर सकते हो आप जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को भी। यानी कि प्रोब जो होता है एक प्रकार का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बट शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड होता है। और ये प्रोब जो होता है हमें नॉन होता है, यानी कि जो इसके सीक्वेंस होते हैं वे हमें आपके नॉन होते हैं। तो अगर देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमने प्रोब यूज की, अब प्रोब के साथ हम आपका जो है रेडियो आइसोलेबल का भी यूज करते हैं। याद रख लेना, रेडियो आइसोलेबल का भी यूज करते हैं। अगर इस प्रोब ने, मान लो हमने आपकी कोई प्रोब आपकी रेड की, इस प्रोब ने जाकर के किसी आरएनए से, यानी कि इस आरएनए से मान लो यहाँ पर इसने कॉम्बिनेशन बना लिया, इंटरेक्शन कर लिया, तो फर्दर क्या होगा, ये आपका आपका अटैच होता है डिटेक्टर से, जहां पर आप कह सकते हो कि आपका ऑडियो रेडियोग्राफी जो होता है वहां पर आपका डिटेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको एक बैंड चमकेगा, वो भी ब्लैक बैंड। जब आप इसको डिटेक्टर में या फिर ऑडियो रेडियोग्राफी के थ्रू देखोगे, ये ऑडियो रेडियोग्राफी क्या होती है बात करेंगे प्लॉटिंग के बाद। आपका वही कॉन्सेप्ट आएगा कि आप ऑडियो रेडियोग्राफी में किस प्रकार, ऑटो रेडियोग्राफी में किस प्रकार से सीन करते हो, वही आपका जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको नॉर्मल सा, जहां पर प्रोब ने बाइंड नहीं किया वहां पर आपको कोई बैंड नहीं मिलेगा, लेकिन जहां पर आपका प्रोब ने बैंड कर लिया वहां पर आपको एक ब्लैक कलर का बैंड मिलेगा। तो आप कह सकते हो, यानी कि फर्दर इसको आप आइसोलेट करके अपने काम में ला सकते हो। तो गाइज ये थी आपकी जो है आरएनए के लिए ब्लोटिंग टेक्निक। यहाँ पर क्या होगा, मान लो आपका आरएनए था, आरएनए का सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया। इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान आपको याद रखना है कि आपको फॉर्मल एल्डिहाइड का भी यूज करना है। फिर इसके बाद गाइज आप क्या काम करोगे कि यहाँ पर आपका जो है ब्लोटिंग सिस्टम करवाओगे। ब्लोटिंग में आपको पता है कि आप एक बीकर ले लो या फिर आपको एक ट्रे ले लो,
उसमें आपको क्या भरना है, बफर भरना है, ठीक है ना, बफर भरना है। और बफर भरने के बाद सबसे उसके ऊपर आप स्पंज रखोगे, देन आप जो है इलेक्ट्रिक जो भी आपका जो, याद रख लेना, जो आपका जेल है जेल को रखोगे, फिर उसके बाद मेम्ब्रेन को रखोगे। मेम्ब्रेन यहाँ पर लाइलॉन की होती है स्पेसिफिकली, याद रख लेना, ठीक है ना, आपकी लाइलॉन की मेम्ब्रेन होती है। देन उसके बाद आप जो है व्हाइटमैन पेपर रखोगे। देन उसके बाद आप एक वेट रखोगे जो कि उसको प्रेस नीचे करेगा, तो यहाँ पर जो बफर है वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, एंड जो कि कैपिलरी मोशन के थ्रू ऊपर की ओर चढ़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, आप जो भी आपने मेम्ब्रेन यूज की थी उसको यहाँ पर सेपरेट कर लोगे। सेपरेट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर प्रोब का यूज करना है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रोब का यूज करना है। जब हम प्रोब का यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एक प्रोब हो गई, एक आपका आरएनए हो गया, अगर दोनों ने कॉम्बिनेशन कर लिया तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। आपका जो प्रोब होता है, प्रोब नॉन होती है, मतलब प्रोब किस प्रकार से आपने बनाई हुई है वो आपको पता हुआ होता है। एंड इस प्रोब के साथ आप जो है रेडियो आइसोलेबल का यूज कर सकते हो, ठीक है ना, रेडियो लेवल का यूज कर सकते हो। इसके बाद इसको आप जो है ऑटो रेडियोग्राफी पे देख सकते हो। तो इतनी सी कहानी थी जो कि आपको समझनी थी, ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है डिस्कस करेंगे। ये इसका आपका स्टेप लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। अब एप्लीकेशन क्या होते हैं कि स्टडी ऑफ आरएनए डिग्रेडेशन, स्टडी ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग, स्टडी ऑफ आरएनए हाफ लाइफ, ठीक है ना, तो आरएनए की हाफ लाइफ, आरएनए की स्प्लाइसिंग, आरएनए का डिग्रेडेशन के लिए हम आपका यूज करते हैं। इसके साथ साथ नॉकआउट, नॉक इन, जो आपके जीन्स होते हैं वे आपके एक्सप्रेस हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, उनके लिए भी हम आपका जो है यूज करते हैं नदन ब्लोटिंग को, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलो इसके बाद क्या होता है, देखो डॉट ब्लॉट ऐसे एक्चुअल में छोटा सा है, इसको आप यहीं पर समझ लो कि होता क्या है कि यहाँ पर भी आप जो है न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट करते हो, लेकिन यहाँ पर आपकी जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पर आपका जो आपका याद रख लेना, जो ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग के लिए आप 3 स्टेप परफॉर्म कर रहे हो। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो, देन आप ट्रांसफरिंग कर रहे हो, देन आप क्या कर रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो। तो जो आपका डॉट ब्लॉट है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होता, डायरेक्ट सैंपल को क्या होता है, सैंपल को लाइजेट किया जाता है एंड देन उसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना। तो बस यही होता है आपका, जहाँ पर आपको डॉट टाइप का मिल जाता है, स्पॉट मिलता है, फिर उसके बाद वहीं पर आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है एंड देन सोल्व। ये आपसे हालांकि पूछा नहीं जाता तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, बाकी प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। एक और होता है स्लोट ब्लोट, ठीक है ना, स्लोट ब्लोट, ये आपसे एक्चुअल में पूछने जाते हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। फर्दर हम बात करेंगे वेस्टर्न ब्लोटिंग के लिए, जो कि प्रोटीन एंड यानी कि आपकी एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे गाइस नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।